नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बजे के इस डिबेट शो में हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों के आंदोलन के 97वें दिन, 57th डे, आज आंदोलन के समाधान की उम्मीद एक किरण दिखती हुई नजर आ रही है। कल 10वें दौर की बैठक में किसानों को सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव दिया है। सरकार 1.5 साल तक, जी हां, 1.5 साल तक तीनों कृषि कानूनों को टालने के लिए तैयार हो गई है। यह बड़ी खबर भी है और सबसे बड़ा ऑफर भी है। सरकार कानून टालने के बाद एक कमेटी भी बनाएगी जो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेगी और सरकार को इस पेशकश के बाद यह उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएगी। सरकार की इस पेशकश पर आज उधर संयुक्त किसान मोर्चा को फैसला लेना है। बैठक चल रही है, संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे पर मंथन कर रहा है। किसान अपना फैसला कुछ ही देर में बताएंगे। हम बेसब्री से किसानों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को खत्म करने का यकीन मानिए ये एक अच्छा मौका है। 22 को 50-50 के ऑफर वाला मौका है। सरकार न सिर्फ कानूनों को स्थगित कर रही है, बल्कि किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए अब तैयार दिख रही है। यानी सरकार कई कदम आगे बढ़ी है। कुछ कदम किसान भी बढ़ा देंगे तो इस मुद्दे का हल निकल जाएगा, यकीनन निकल जाएगा। आज के हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए कि वो कौन कौन से प्रस्ताव थे जिसके बाद वो उम्मीद की चमकती हुई किरण दिख रही है। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या 57 दिन पुराना आंदोलन किसान खत्म करेंगे या आंदोलन को और तेज करेंगे? इन सवालों का जवाब आज मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में सरकार की तरफ से मिले अब तक के सबसे बड़े प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक से पहले किसान नेताओं में सरकार के प्रस्ताव को लेकर आम राय नहीं है। सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है, लगता है। चर्चा करना पड़ेगा। 500 संगठन है, उसका जनरल बॉडी है, सबको बात जाके प्रस्ताव रखेंगे। फिर सब प्रस्ताव के बाद आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर में इस जनरल बॉडी में डिस्कशन होगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं, जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है कि आप इसको होल्ड करवा लो, इस पर कमेटी बना देंगे और कमेटी बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगर इनकी ज़रूरत है तो इनको लागू कर देंगे, ज़रूरत नहीं है तो इनको कैंसिल कर देंगे। आज अपने लोगों से बात करेंगे सब लोग और जो सरकार का प्रपोजल है उस पर बताएंगे कि ये प्रपोजल उनका है। इससे पहले कल किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को सबसे बड़ा प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के मुताबिक सरकार कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। किसानों का भरोसा बना रहे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शपथ पत्र देने को भी तैयार है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर विवाद सुलझा लिया जाए। विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सके। उधर सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस को जहां सरकार पर भरोसा नहीं है, वहीं बीजेपी को लगता है कि यह अच्छा मौका है। और कमेटी की बात भारत सरकार ने जरूर उठाई है, लेकिन कमेटी बनते समय ये अपना खेल खेल जाते हैं। पिछली जो पैनल बना था 4 सदस्यों का, चारों सदस्य ऐसे हैं जो अपनी राय, व्यक्तिगत राय जाहिर कर चुके थे कि भारत सरकार का कानून सही है और उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए? इसी तरह की कमेटी अगर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि
वो निरर्थक होगा। सरकार ने ये कहा है कि हम 1.5 साल तक इस कानून को नहीं लागू करेंगे, इस पर आप लोग विचार कर लीजिए। कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आपकी भी कमेटी हो जा रही है, तो वो सब विचार करके ये बताएं कि इसमें से क्या निकाला जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सरकार फिर निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। कांग्रेस कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति हमेशा पैदा करती है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल का हम स्वागत करते हैं। सरकार ने जो पहल शुरू की है, किसान संगठन उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। फिलहाल सबकी नजर किसानों के फैसले पर है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होने वाला फैसला कल किसान संगठन 11वें दौर की बातचीत में सरकार को बताएंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे तारुफ करवा देती हूँ आपका। गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ अभय दुबे साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ नरेश सिरोही साहब उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय सरदाना साहब कृषि अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टिकैत भाई साहब आपसे बात शुरू करूंगी। आज आप बदले बदले भी नजर आ रहे हैं, सर पर अलग किस्म की पगड़ी है, क्या ये बदलाव का संकेत भी हो सकता है? बदलाव उस बात का कि सरकार बढ़ी है 50 कदम, आप भी 50 बढ़ेंगे अब? नहीं, 50 नहीं बढ़ी सरकार, 1 कदम बढ़ी। हाँ, ये लगाओ कि उसने बातचीत के अपने 2 महीने बाद में दरवाजे खोले हैं। अंदर आने का उसने एक ऑफर दिया कि हम बातचीत करने को अब तैयार है। तो दिल्ली बंद कर रखी थी पूरे 2 महीने से सरकार ने। अब 2 महीने बाद में सरकार ने दरवाजा खोला है, अब अंदर जाएंगे, अब बातचीत शुरू होगी सरकार से। अच्छा टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि 10वें राउंड की बातचीत के बाद अब कहीं आपको लग रहा है कि आप सेम प्लेटफॉर्म पर हो, अब जाकर कहीं बात हो सकती है? हाँ, अब बातचीत शुरू हुई है सरकार से। अब तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का ये प्रस्ताव दमदार है, कितना उसमें से निकाल पाएंगे? नहीं, मैं ये कहा कि उन्होंने एक बातचीत की शुरुआत करी, एक ऑफर दिया है उन्होंने। अब तो हमें ये लगता है कि हम सरकार से कितना अब ले सकते हैं, सरकार हम कितना हमको दे सकती है। तो ये कल बातचीत होगी, उसमें निकल के आएगा सामने। कल होगी, कल की बातचीत मतलब सरकार से होगी। अब कम से कम सरकार ये हाँ, सरकार से बातचीत होगी। सरकार ने जो ऑफर दिया है उसमें हमारी मीटिंग चल रही है अभी, वो 5 बजे तक मीटिंग पूरी फाइनल हो जाएगी, अब उसको बता देंगे फिर। ओके टिकैत साहब, हमारे साथ बाकी सारे मेहमान भी। और इस बीच राहुल गांधी ने एक बड़ी खबर दे दी है, इसी मसले पर दी है, और मैं बता देना चाहती हूँ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने सरकार पर दोबारा निशाना साधा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बार बार किसान आंदोलन पर सीधे सीधे उन्होंने ये सरकार पर आरोप लगाया कि रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो सरकार। ये राहुल गांधी का ट्वीट है किसान आंदोलन पर। सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून है ये, रद्द करो और कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो। राहुल गांधी का ट्वीट। हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, राहुल गांधी का ट्वीट, वो ये कह रहे हैं किसान भले ही माने ना माने, राहुल गांधी नहीं मानेंगे। देखिए, मैं राकेश टिकैत जी की बात का पहले उत्तर दूंगा, क्योंकि हमारी नज़रों में राकेश टिकैत जी एक बड़े नेता हैं और राहुल गांधी बहुत छुटपुटिया ट्विटर के नेता है, तो उनकी बात का उत्तर हम बाद में दे देंगे। राकेश भाई, मैं समझता हूं कि आपको भी इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने अपने खुले मन से किसानों के प्रति जो आदर है वो दिखाया है, और जल्द ही रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि सरकार की नीयत और सरकार का जो तरीका है वो सही है। और आपने कहा 1 कदम आगे लिया है, मैं इतना ही कहूंगा, 1 लिया है या 10 लिया है ये मायने नहीं रखता है। दिशा सही होनी चाहिए 1 कदम की, और कदम हमारे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि आपने दरवाजा बंद कर रखा था, खोला है, तो ये घर आपका है राकेश जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारा सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं, तो आपके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता जब घर आपका है।
दरवाजा जो बंद किया है ना राकेश भाई, वो उनके लिए किया है जो घुसपैठिए किसानों के कंधे पे अपने दगे हुए कारतूस चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हाय हाय मोदी मर जा मोदी कहते हैं। और मैं इतनी विनती करूंगा मेरे भाई आपसे कि आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी मांगे रखिए, और ये वो सरकार है जो आपके सम्मान को हमेशा ऊपर रखेगी, लेकिन आपके आंदोलन का फायदा घुसपैठी और खानदानी चोर ना उठा पाए। अब मैं आता हूं मिस्टर राहुल गांधी पे, जो आप कह रही थी। देखिए, हम जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो मीडिया ये कहता है रूबिका जी आप राहुल गांधी को क्यों ले आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो करने दीजिए ना। आज जनता तो ये कह रही है कि नड्डा जी ने सवाल पूछे तो सवालों से इतनी दूर राहुल क्यों है और दलालों के इतने पास राहुल क्यों है। अरे राहुल गांधी जी, नड्डा जी के 2 प्रश्न थे, आप तो उत्तर नहीं दे पाए, आपके प्रवक्ता बैठे हैं वही उत्तर दे दें। नड्डा जी ने पूछा था 8 साल एमएसपी 1.5 गुना करने की सिफारिश ठंडे बस्ते में क्यों रही, और एपीएमसी एक्ट आप रिपील करेंगे, आपका मैनिफेस्टो कहता था, अब पलटू राम आप क्यों बन गए। और जब किसानों को आंदोलित आपने किया तो आप भाग खड़े हुए। पार्लियामेंट में चर्चा हुई 3 कृषि कानूनों में, आप भाग खड़े हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने 2 प्रश्न पूछे, आप भाग खड़े हुए। अरे भगोड़े गांधी, आप कैसे राजनीति करोगे? केवल उपनाम पे राजनीति करोगे या जमीन पे भी कुछ करोगे? रुबिका जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अभय जी। देखिए गौरव, ये टटपुंजिए छुट भइए नड्डा फड्डा का जवाब क्यों देंगे राहुल गांधी? अपनी हैसियत में अपने दायरे में रहकर बात करो, समझे ना। राहुल चोर खानदानी चोर अरे सोचते तुम, अरे तुम्हारे जितने घर जमाई है ना, मेहुल चौधरी, नीरव मोदी, सारे जिनकी पूजा 5वीं कक्षा पास नहीं हो पाए राहुल गांधी, अब ज्यादा लेके घूम रहे हैं। फर्जी अभी बता दो, अगर चपरासी की नौकरी कोई राजनीतिक दल मुझसे आज 50 रुपए लीजिएगा, राहुल गांधी को दीजिएगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में तमीज से बात किया करो। खानदानी चोरों के प्रवक्ता, खानदानी चोरों के प्रवक्ता, आदमी तुम्हारे कुर्ते की जेब फटी थी ना, पूरा कुर्ता फट जाएगा। हिम्मत हो राहुल गांधी से कह देना। अरे आप दोनों बड़े सीनियर स्पोक्सपर्सन में से हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ क्या भाषा की मर्यादा तक भूल रहे हैं? बोथ ऑफ यू सर प्लीज। अभय जी, गौरव जी, मत कीजिए ऐसे, तमीज से बात करना सीखो। नहीं, आप दोनों अपना दायरा ना भूलें, तमीज के दायरे में दोनों रहें। मैं आपसे, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसान के इशू पे बात कर लो। किसान देखिए टिकैत साहब क्या कह रहे हैं, क्या हम मुझे ना राहुल गांधी में इस वक्त इंटरेस्ट है, ना जेपी नड्डा में इस वक्त इंटरेस्ट है। आप दोनों के नेता हैं, आप दोनों को वो नेता मुबारक। मैं इस वक्त किसानों की बात करना चाहती हूँ, क्लियर अबाउट, वेरी क्लियर। गौरव भाटिया आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अभय जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। देखिए, कुछ लोग पेश आ रहे हैं। गौरव भाटिया, अभी अभय दुबे की बारी है, रुकिए 1 सेकंड। हाँ। फिर कुछ लोग पेश आ रहे हैं बहुत प्यार से, लगता है फिर कोई नए जख्म की तैयारी है। इस सरकार ने किसानों का जितना नमक खाया है उससे अधिक उसके जख्मों पर छिड़का है। अब ये मुखौटा आज सरकार का उतर गया। इतना काला कानून था कि स्वयं सरकार कहती कि 1.5 साल तक हम नहीं लागू करने को तैयार है। 18 संशोधन सरकार सुझाती है। इसका अर्थ साफ है कि आज सरकार का मुखौटा पूरी तरह से उतर गया। किसान जिस भी तरीके से तैयार हो, हम लोग एक स्वर में किसानों के साथ खड़े हैं। किसान जो सरकार के साथ समझौता करें, 60 किसानों ने शहादत दी है। इनकी सद्भावना देखिए, दिल्ली के दरवाजे पर बहरमी गैस के बम मारे। अभय जी अब मेरी बात सुनिए। राकेश टिकैत साहब से शुरुआत इसीलिए मैंने की, उन्होंने क्या कहा, जिस उम्मीद की किरण को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है वो राहुल गांधी को नहीं दिख रही है। मान लीजिए अगर सरकार बेंट होती है तो आप कहते हैं कि ये देखिए बेंट हो गई, ये तो बिल्कुल गड़बड़ सरकार थी। वो बेंट ना हो तो आप कहते हैं कैसी अकड़ में रहने वाली सरकार है। सर दोनों तरफ नहीं चल सकता ना, ये दोनों तरफ, ये तो किसान गलत है। ये किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं जो तोहफा मांगा ही नहीं वो तोहफा दिया, तोहफा खोला तो उसमें तबाही निकली।
किसानों ने साफ कहा था कि रिपील कर दीजिए, और मैं प्रमाण लेकर बैठा हूं। ये साक्ष्य है इस बात का कि ये पूरे के पूरे कानून के 6 प्रावधान 25 राज्यों में लागू है। आपने जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है उसको हटाने के लिए इन कानून को हटा दीजिए, मुखौटा मत लगाइए, लागू है ऑलरेडी 6 प्रोविजन, चाहे इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो, चाहे यूनिफाइड लाइसेंस की बात हो, चाहे वो ऐसे में आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि आप केरल में क्यों नहीं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़के आए हैं, वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं आप? वहां आपका दिल क्यों नहीं पसीजता है? रूबिका लियाकत जी, देखिए पहली बात तो प्रामाणिक तथ्य रखता हूं, 2013 में कांग्रेस की सरकार ने उन 6 राज्यों को ये परिपत्र भेजा था जिन्होंने एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश किया, मगर केरला के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। केरला में जो उत्पादन होता है वो चाय का उत्पादन होता है, रबर का होता है, नारियल का होता है, वहां ये धान होता है, लेकिन धान का प्रोक्योरमेंट 4 लाख मेट्रिक टन हुआ है। केरला पहला राज्य है जिसने फल और सब्जी की बेस प्राइस डिक्लेयर की है, उससे नीचे कोई खरीद नहीं आपसे कंपेयर ना करें, आपको छोड़ दे। देखिए, अरे किसान तो किसान हुआ ना, वो चाय उगाए कि धान उगाए, किसान तो किसान है। आपका कानून कानून और बाकियों का कानून काला कानून। विजय सरदाना जवाब देंगे। विजय सरदाना, इसमें कुछ फर्क पड़ जाता है क्या कि केरल में जो कानून है वो वहां के किसानों और वहां की क्रॉप के मुताबिक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी देश में ये गड़बड़ी कर सकता है, ये काला कानून है। देखिए रूबिका जी, अगर ये कानून राज्य सरकार केरल लाई है तो पंजाब की सरकार भी ला सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी ला सकती है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी ला सकती है। कहने का मतलब है कि राज्य सरकारों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। आज एपीएमसी मंडियां राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकारें कह दें कि साहब हम एपीएमसी के अंदर एमएसपी के नीचे माल नहीं बिकेगा, किसान सारा जाके एपीएमसी में बेचेगा, आपकी मंडियां भी बच गई, आपको एपीएमसी भी मिल गया। कांग्रेस ये रोल मॉडल बनाए तो सही, राजस्थान में और पंजाब में दिक्कत क्या है, क्यों ये करना नहीं चाहते? और एक अब आप ये दो बड़ी बात होने दीजिए, इसका बड़ी बात होने दीजिए, इसका मेरी बात होने दीजिए, देते रहिएगा। आपको बहुत टाइम मिलता है, आप जरा थोड़ा आराम रखिए। अबे जी आराम से बैठिए। आप सवाल ये है रूबिका जी, विजय जी का वक्त है। अबे जी विजय जी का वक्त इंटरफियर कर रहे हैं आप। हाँ विजय जी, मेरा ये कहना है रूबिका जी, पिछले 60-70 साल के अंदर हमारे 4 लाख किसान भाइयों ने आत्महत्या कर। इस देश का किसान गरीब का गरीब रहा, बिचौलिए अमीर बनते गए। क्या वो सिस्टम सही था? क्या टिकैत भाई मानते हैं कि ये सिस्टम सही था? आप कहते हैं कि वापस हमें वही सिस्टम दे दो, तो आप चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या जारी रहे, बिचौलिया लूटते रहे, आपको आपका हक ना मिले। कस्टमर देता है 50 रुपए, किसान को मिलता है 2, 3, 4 रुपए। क्या ये सिस्टम सही था? आप सब भी कहते थे, आपके पिताजी ने आंदोलन किया कि ये सिस्टम बदलो। कहने का मतलब ये है कि अगर वो सिस्टम सही था तो आप आंदोलन क्यों कर रहे थे कि मंडी सिस्टम बदलो? राकेश जी। रूबिका जी, अबे जी रुकिए एक सेकंड, एक मैं इनका जवाब देना देखो, हाँ मैं मौका दूंगी आपको। राकेश जी कैसा? मैं ये कह रहा कि मंडी का मतलब ये नहीं है कि एमएसपी पे खरीद हो जाएगी। 2 स्टेट ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे मंडी में खरीद होती है एमएसपी पे, जो भारत सरकार ने रेट निकाला है। दूसरी जगह आप मंडी ख़त्म कर लो, मंडी में अंदर बिकवा लो, मंडी के बाहर बिकवा लो। हमारा सवाल ये था कि जो एमएसपी है आप इस पे कानूनी लीगल गारंटी किसानों को दे दो, और वो कानून जब बन जाएगा जब मिलेगा। 3 कानून ठीक है, उसमें कोई भी व्यापारी खरीदे तो फिर बाकी 3 कानून ठीक है, फिर एमएसपी की बात करनी है, अलग मुद्दा हो गया। अरे अब सुन लो ना उनको, सरदाना साहब आप चुप रहिए यार, आपसे बात नहीं होगी। नहीं तो आप मेरे बीच में बोलते हो कि नहीं? फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। अच्छा आप दोनों रुक जाओ ना। मैं ये कहा कि एमएसपी पे कानून नहीं बना, एमएसपी को 3 उनसे बगल रखा गया। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो किसान की सपोर्ट हो जाएगी। ये हमारा एक सवाल था। 3 जो कानून हैं इसमें भी बहुत सी खामियां हैं। सरकार से ने ये कहा है कि इसमें हम रिफिल कर देंगे, इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। हमारा ये है कि 3 कानून बदल दो, इसमें इनको पूर्ण रूप से ख़त्म इनको कर दो, और नए ज़रूरत होगी तो फिर बना लेंगे।
सरकार ने कहा कि 1.5 साल के लिए इनको होल्ड कर देते हैं, इस पर कमेटी बना देते हैं। उस पर हमारे लोगों की बात हुई है और कल हम सरकार से जवाब दे देंगे। और दूसरा ये भी है कि जैसे आप कोई भी प्रवक्ता बीजेपी का और कांग्रेस का आता है ना, तो आप लड़ने लगते हो, ये नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो देश के में फैल रहा है। इस पे दोनों पार्टी को ये सहमति बनानी एक बात बताइए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सोल्व होगा जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारी एपीएमसी अगर हम किसान संस्थाओं को दे दे तो दिक्कत क्या है? आज बिचौलिए की जरूरत है, किसान सक्षम है, काबिल है, अमूल जैसी कंपनियां चलाता है, सारी एपीएमसी किसान के मैनेजमेंट में रहे, ना बिचौलिया रहेगा, ना कमीशन होगी, ना कॉर्पोरेट का झगड़ा रहेगा, किसान अंदर किसान बाहर, सब कुछ आपकी है, आप आगे बढ़िए। नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। जो सिस्टम है ना किसान व्यापार कर सकता, सरकार को सपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरा सरकार से सवाल है, किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी तो सब हमारे साथ में है। आपका जो होगा वोट का मामला उसको आप करो। हमारा ये है कि जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो कोई भी व्यापारी खरीदेगा, उससे नीचे नहीं खरीदे, और जो कंज्यूमर होगा उसको भी पता चल जाएगा कि भाई इसका रेट ये है, उसको सरकार पे कोई भी उस पर भार नहीं पड़ेगा। हमने ये नहीं कहा कि 17 लाख करोड़ रुपए की खरीद सरकार करेगी। सरकार सिर्फ कानून बना दे, जो भी व्यापारी खरीद करेगा उससे कम पर खरीद नहीं करेगा। ये हमारा एक बड़ा सवाल था। जैसे 2 बिलों पे सरकार किस क्वालिटी का एमएसपी होगा, वो जैसे गन्ने में है वो फर्स्ट क्वालिटी का ही आता है और वो वहाँ पे तय हो जाता है। अगर वो उस क्वालिटी पे नहीं है, आज भी तो धान पे होता है ना, जो उस ग्रेड का नहीं आता धान तो आज भी तो नहीं खरीद रहे ना, वो भी हो जाता है। जैसे पंजाब में हुआ है, पंजाब में ये हुआ है कि उन्हें पहले वो 2 क्विंटल लेते थे सुक्कन का, अभी उन्हें 107 किलो लेते हैं, 7 उसका पैसा देते हैं वे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है सारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आधे रेट में तो नहीं बिका ना धान। लेकिन अभी मुझे इस बात की 800 खुशी रुपए है, तक धान बिका, मुझे इस बात की खुशी है कि आप ये कह रहे हैं कि फिर भी एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां पर हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और मानने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हालात बड़े खराब थे। एक के बाद एक मीटिंग हो रही थी, लेकिन बेनतीजा। नहीं, हालात कोई खराब नहीं थे, पहले भी हम बातचीत कर रहे थे और हमने आस्था सरकार में ही करी कि हमारा जो सिस्टम है सरकार से ही हमारा सिस्टम ठीक और चखवा दीजिए। फायदा क्या अगर उस परेशानी का कोई हल ना निकले? नरेश सिरोही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के। बातचीत तो सरकार से ही होगी ना, अगर कल सरकार नहीं और सरकार इसीलिए तो कह रही है कि कमेटी, हम अपनी एक कमेटी बनाएंगे, आंदोलन का हिस्सा ये रहेगा। आप परेशानी जो है अपनी बता सकते हैं नरेश सिरोही साहब। हाँ तो वो राकेश जी, मेरा कहना ये है कि एक बहुत अच्छा अवसर है ये कि बहुत लंबे समय बाद किसानों की बात पूरे राष्ट्रीय स्तर पे और पूरे बहस में है, तो क्यों ना ऐसे समय पे जो किसानों के आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो फसल से जुड़े हुए, फसल प्रणाली से जुड़े हुए हैं, चाहे किसानों के बाजार से जुड़े हुए, हम बैठ के विस्तार से उस पर बातचीत कर सकते हैं। और इस आंदोलन के बहाने जो आपने कहा है तो उसी पे ही तो बात हो रही है ना, उसी पर मैं भी सहमत हूँ। और सरदाना जी से मैं इस बात का पहले भी 1-2 बार हमारी चर्चा आपस में हो चुकी है कि किसान की जो लागत है उस पे कम से कम उसको जो उसकी मजदूरी है, प्रॉफिट है, उसको मिलना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इन तीनों बिलों में किसान के अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो खुदरा व्यापारी आड़ती है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सारे स्टेक होल्डर को बिठा के अगर ये समय मिलेगा 1.5 साल का या 2 साल का, जो भी समय तय होता है, हमें समग्रता के साथ बात करके लंबे समय से जो कृषि में अव्यवस्था है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे संस्कार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की बहुत बड़ी समस्या है, तो ग्रास रूट पे उसको हम कैसे आप ये कह रहे हैं कि ये 1.5 साल जो है ये एक बहुत अच्छा मौका साबित होगा। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद में सवाल। देखिए, एक तो मैं प्रशंसा करता हूं जिस प्रकार नरेश सिरोही जी ने अपना पक्ष रखा है, बहुत स्वस्थ संवाद, और यही अपेक्षा सरकार से थी। कम से कम इन्हीं की बात मानकर सारे स्टेक होल्डर से पहले सरकार बात कर चुकी होती तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती।
मैं सरदाना जी को एक विद्वान व्यक्ति मानता हूं, मगर उन्होंने एक चूक की। वो कहते हैं जिन राज्यों को चाहिए वो समर्थन मूल्य से अपने प्रदेशों में ये व्यवस्था कर ले। नहीं साहब, जब इंटरस्टेट ट्रेड आप अलाउ करेंगे तो फिर निजी क्षेत्र का व्यापारी उन राज्यों से खरीद करेगा क्यों जहां पर वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदने की बाध्यता रखेंगे। तो इसलिए नेशन एज ए होल, पूरे देश के लिए लागू करना होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अगर अलग अलग फसलें उगानी है तो आपको निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य तय करना पड़ेगा, नहीं तो लोग सिर्फ गेहूं और धान की फसलें ज्यादातर उगाएंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे, और एक और चीज बताऊं मैं रूबिका जी, मैं व्यक्तिगत रूप से अभ्यस्त नहीं हूं किसी के मान अपमान के लिए, मगर गौरव भाटिया जी को मैं निरंतर देख रहा हूं कि अभद्रता और अशिष्ट भाषा को प्रयुक्त करते हैं। मैं नहीं चाहता किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के प्रति मैं अशिष्टता व्यक्त करूं, मेरे परिवार के संस्कार नहीं है, लेकिन इनको भी इस मर्यादा का पालन करना चाहिए कि विषयों पर रहे और निजी टिप्पणियां, आपकी निराशा इस तरीके से प्रदर्शित मत कीजिए, तर्कों और तथ्यों पर बात कीजिए तो ज्यादा प्रभावी तरीके से रख पाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट धर्मेंद्र मलिक बीकेयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपके इस बात का गौरव भाटिया जवाब देना चाहेंगे और विजय सरदाना भी। पहले गौरव भाटिया आप पूरा कर लीजिए अपनी बात को। देखिए, क्योंकि इन्होंने ये टिप्पणी करी तो मैं कहूंगा असभ्य भाषा का इस्तेमाल गांधी परिवार करता है। और जब आप कहते हैं कौन नड्डा प्रोफेसर है क्या मेरे, जब आप कहते हैं कि चौकीदार चोर है, यहीं से शुरुआत होती है। विरोधी समझिए दुश्मन नहीं। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, अब बीच में मत बोलिए। देखिए, सभ्यता सिखाने वाले बीच में बोलने लगते हैं, ये इनकी सभ्यता है। एक टेस्ट होता है, 0 नंबर आते हैं, फिर बीच में बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए। गौरव भाटिया जी, अगर आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो अपनी बारी में रूबिका जी एंकर है, आप नहीं है। वो रूबिका जी तय कर, आप एंकर नहीं है। रूबिका जी आपको समय देंगे, आप बोलिएगा प्लीज। हाँ तो ठीक है, अपनी बारी बोला था ना कोई उस वक्त। रूबिका जी ये गलत बात है, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपका मौका आएगा। गौरव भाटिया पूरा कीजिए। देखिए, मैं इस बात से अंत करूंगा कि अगर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी, एक सेकंड सुनेंगे नहीं, इनको आईना दिखाएंगे कि कितनी घिनौनी राजनीति आप करते हैं। अब मैं आता हूं तथ्यों पे। मैंने प्रश्न पूछे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, इन्होंने उत्तर दिया, कांग्रेस के उन तमाम प्रवक्ताओं पर भी कि आपने अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या उनके लीडर्स पर हमला किया तो वो भी आप पर हमला करेंगे। ये तो दोनों तरफ हुआ ना। आप अपने नेताओं के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, अभय दुबे अपने नेताओं के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। तो ये देखिए, और इससे मुद्दे से हम रूबिका जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रही हैं, आप बोलना चाहती हैं, आप बोल लीजिए। मेरे समय में मैं देश की तरफ से बोलती हूँ और मैं मर्यादा की तरफ से बोल रही हूँ। आप इसकी फिक्र ना करें कि मैं किसकी तरफ से कह रही हूँ, कहना चाह रहा था। आप तथ्यों पर आइए और मुद्दा अभी आप दोनों के नेताओं का कतई नहीं है, वो पहले भी मैं कह चुकी हूं। मैं उत्तर कांग्रेस के अच्छा चलिए रूबिका जी, ये अच्छा नहीं लगता। आप जो है मेरे को समय मेरा दे दीजिए, बस यही गुजारिश है, प्लीज। हाँ लीजिए आप, प्लीज। हमें पता है हमें कैसे उत्तर देना। धन्यवाद, ठीक है। चलिए, अब पहली बात यह है, मैंने 2 प्रश्न उठाए, एमएसपी 8 साल 1.5 गुना क्यों नहीं करी, उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा एपीएमसी एक्ट रिपील किया जाएगा, उत्तर मिला नहीं मिला। ये तथ्यों पे बातचीत थी। और सुनिए, जब ये कहते हैं ना पूंजीपतियों के बारे में, अब इनको चुप कराइए प्लीज। रूबिका जी फिर से बोल रहे बीच में। अरे भाई, आपके 2 सवाल है, जवाब तो देखिए। पूंजीपतियों के बारे में अगर ये बात करते हैं, प्लीज अभय जी प्लीज, जब ये पूंजीपतियों की बात करते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा, जो किसानों की भूमि का चोर है, भूमाफिया है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने भी फैसला करा है, सीबीआई जांच हो रही है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूंजीपतियों की बात ना कराएं। ऐसा लगता है 100 चूहे खा के, अरे नहीं 100 नहीं, 1 करोड़ चूहे खा के बिल्ली चले इटालियन हज को, ऐसा लगता है। और मैं इतना ही कहूंगा, आग क्यों लगी है कांग्रेस में? अगर सरकार और किसानों में बातचीत हो रही है, हल निकल रहा है, तो आग आप में क्यों लगी हुई है? चुपचाप साइड होइए ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसानों से कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक बीकेयू के जुड़े हुए हैं। ठीक है गौरव भाटिया, आपने कुछ बातें रखी हैं। अभय जी जल्दी से अपनी बातों को पूरा कीजिए। हाँ,
देखिए, मैं गौरव क्यों भाटिया आपने जी, पहले अभी उन्हें समय दिया, दोबारा उन्हीं को समय मिल रहा है? हाँ, नहीं, अच्छा है। आपने दो गौरव सवाल भाटिया, पूछे या ना, तो दो यहाँ पर सवाल आप का स्कोर उत्तर कार्ड सुनिए। लेकर बैठ अभी जाइए। शुरुआत अब दो आपने करिए। सवाल पूछे हैं तो उनका बताइए। जवाब तो देखिए, लेना होगा ना। स्वामीनाथन कमीशन में 6 फरवरी 2015 को आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है और ये कहा है कि 175 अरे उसके बाद लागू हुई है, आपको कुछ नहीं पता होता है। हलफनामे के बाद लागू करी कि नहीं करी? तो लागू करी वो बड़ी बात है या हलफनामा दिया वो बात करेंगे? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, आपको कोई ज्ञानी नहीं है। 8 साल आपने क्यों नहीं लागू करी? इसका उत्तर ये है कि हमने हलफनामा दिया। 8 साल आपने 1.5 गुना नहीं किया, इसका उत्तर यह है कि हमने एक हलफनामा दिया। हमने 1.5 गुना कर दिया। स्वामीनाथन जी ने तारीफ कर दी, वो राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी से कहिए इटली जाए पिज्जा के बीज लेने, पिज्जा उगाएंगे इटालियन भूमि में, आके बेचेंगे भारत में। मैं आप सवाल पूछने के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप दोनों जवाब की जगह सवाल ही पूछेंगे तो कैसे चलेगा। इस बीच बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये, रात 9 बजे के आसपास बयान जारी कर सकते हैं किसान संगठन। सरकार के प्रस्ताव पर बैठक लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। इनफैक्ट अब ये क्लियर हो गया है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किसान नेताओं की तरफ से नहीं होगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का इस वक्त मंथन चल रहा है। किसान नेता आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन एक बयान जरूर जारी होगा और वो रात को 9 बजे के आसपास बयान जारी किया जाएगा। धर्मेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, ये एक अच्छी पहल है, पॉजिटिव। आज की कल है शुक्रवार, तो ये कह सकते हैं कि कल शुक्रवार को शुभ समाचार मिलेंगे। बदलाव आया है जब सरकार को पता लगा कि देश में जन आंदोलन खड़ा हो गया है, रोज जूते पड़ रहे हैं, किसान क्या स्थिति हो गई है तमाम जगह से। मतलब पहली बार देश का दुर्भाग्य है कि दशहरा पर देश के प्रधानमंत्री के पुतले फूके हैं, तो ये बात समझने में इनको 3 से 4 महीने लगे। आज हम प्रेस इसलिए नहीं करेंगे कि ये बड़ा इंटरनल इश्यू है। आज हम सहमति बना के क्या हमको कहना है हम सरकार को बताएंगे, क्योंकि मीडिया और अन्य तमाम चीजों में जो बात आती है उसमें मसाला लगा के चला जाता है और उससे जो वार्ता होती है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो आज हम बस एक बयान जारी करेंगे और बयान भी अभी तो खैर टीवी के माध्यम से कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम ये है कि कल हम सरकार को अपनी बात रखेंगे और 8 बजे तक आज हमारी बैठक चलेगी, क्योंकि देर शुरू हो पाई, 3:30 बज गए। आज पहले पंजाब की जो 32 जत्थेबंदी है पहले उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद अभी 3:30 बजे के आसपास जो है संयुक्त मोर्चा की बैठक शुरू हुई। हमारे प्रतिनिधि वहां युद्धवीर सिंह जी मौजूद हैं और आज जो हम तय करेंगे वो कल सरकार को ही बताएंगे। इससे पहले हम कोई ज्यादा कुछ बताने वाले है नहीं, लेकिन ये है कि ये ठीक पहले, लेकिन अभी सरकार केवल एक मुद्दे पर आई है और वो भी उसको स्टे की बात कही है। अभी एमएसपी की हमारी बात जो है वो उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो पाई है। कल हम पहले एमएसपी का फाइनल करेंगे, दोनों ही मुद्दे हल होंगे तो ये आंदोलन किसी और जा सकता है। अभी तो हमारा एमएसपी का जो सवाल है वो जस का तस बना हुआ। ओके धर्मेंद्र जी, पूरा सम्मान करती हूँ मैं आपका। आप भी एक किसान नेता हैं, लेकिन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का भी उतना ही सम्मान करती हूँ, उनकी कुर्सी का भी उतना ही सम्मान करती हूँ। आप जो ये बात कह रहे हैं कि दशहरा पर पुतला फूका गया, मर जा मोदी के जो नारे लगे थे, वो आपको लगता है कि देश की छवि के लिए अच्छा है? आप उसी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही सरकार और उन सरकारी नुमाइंदों से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वहीं पर हल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो वो इज्जत जो है, उस इज्जत को आप तार-तार नहीं कर सकते हैं। वो शुरुआत जो आपने की, मुझे लगा कि मुझे आपको वहां करेक्ट कर देना चाहिए। 2 और हमारे खास मेहमान हैं, विजय सरदाना जी। एमएसपी पर अभी भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है, यानी कल एमएसपी पर बात होगी और तब जाकर ये संगठन तय करेंगे कि हमें घर वापस होना है कि नहीं। रूबिका जी, देखिए, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि इस देश में क्या किसी को लगता है कि कोई किसानों का दुश्मन है? क्या ये किसान इस देश के नहीं है? सरकार ऐसा कोई कदम क्यों उठाएगी? धर्मेंद्र जी आराम से बैठिए ना। धर्मेंद्र जी मेरी बात हो रही तो अरे आराम से बैठो यार, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आप आराम से बैठो। ले लो, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ। के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा हूँ। मैं रूबिका के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ।
जिस तरह से कल आप बोल रहे थे, मैं देख रहा था आपको, इस सरकार में देश में दूसरे भी, अरे मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, गौरव भाटिया, आप कितने इस चीज को लेकर आशान्वित हैं कि कल किसी ना किसी तरह का बढ़िया और अच्छा समाचार मिल ही जाएगा, कोई हल निकल ही जाएगा? देखिए रूबिका जी, हम लोग बहुत आशा रखते हैं कि हल निकलेगा, और ये मैं शुरू से कहता हूं, मंजिल मिल ही जाएगी, कुछ देरी से ही सही। किसान दुश्मन तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ किसान संगठन हैं, उनके हमसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रूबिका जी फिर भी देखिए वो बात सरकार से ही कर रहे हैं, और 10 से 11 दौर की बातचीत हमने करी है। वो इसलिए है कि हम जानते हैं कि किसान हमारा सम्मान है, शान है, और उनसे बातचीत करके हल निकालेंगे। मैं पुनः कहूंगा, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको आग लगी हुई है, पाकिस्तानी, चीनी सब कुछ बताते रहे, आपका सम्मान होता किसान, भाई साहब, तो आप जो है 120 लोग मरवाते। अब मैं बोल लूं, आप सुनिए, नहीं आप बोलोगे, सुनिए पहले मेरा जवाब दो। अब सुनिए, अगर आपने सवाल पूछा, आप चिल्लाने आए हैं क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। शर्जील इमाम किसान नहीं है, उमर खालिद किसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है हाय मोदी मर जा मोदी, वो किसान नहीं है। अच्छा चिल्लाइए मत, एक तो आप बातचीत करिएगा, आप अपना पहला स्टैंड देखिए, बात देखिए, अच्छे से बात करिए, कोई बात नहीं। रूबिका जी, ये मुझे तो किसान लग नहीं रही। आप होते कौन है छोड़ने वाले और नहीं छोड़ने वाले? अरे आपको इज्जत इसलिए दे रहे हैं, आप किसान नाम लिखा है इसलिए आपको इज्जत दे रहे, छोड़ेंगे नहीं, ये क्या होता है? नहीं, धन्यवाद। अच्छा रूबिका जी, कोई बात नहीं, ये यहाँ बदतमीजी करने आए हैं, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से इनके लिए तो आप सरकार आपसे बात करेगी, ये आज चिल्लाने आए, चिल्ला सकते। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, थ्रेट थोड़ी सुनते हैं, धमकियां थोड़ी सुनते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कल सरकार को आप धमकाएंगे, कल आप माफी मंगवाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे? ये तरीका है बात। सारे देश के दर्शक देख रहे हैं, ये धर्मेंद्र मलिक बता रहे हैं धमकाएंगे, कोई नहीं, ठीक है। अरे तुम चलाओ, तुम्हारे से क्या फर्क पड़ा? सुन लीजिए, दोबारा बोलूंगा, शर्जील इमाम किसान नहीं है, देश विरोधी ताकतें किसान नहीं है। जायज हो सकता है, लेकिन धमकी किसी कीमत पर जायज नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि बाकी किसान नेता और ये बीकेयू भी इस चीज को एंडोर्स करेगा जो इस वक्त आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीकेयू का 2019 का स्टैंड इनको बताइए जरा। खुद कह रहे थे एपीएमसी एक्ट हटना चाहिए, ये भूल गए। बीकेयू का स्टैंड, इनका ट्वीट दिखा दे अभी 2019 का। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, तुम पार्टी छोड़ देना, दिखाओ ट्वीट है, हिम्मत तो बताओ। पार्टी छोड़ देना अगर बीके टिकट का ट्वीट हो। रूबिका जी, वो ट्वीट निकाल लीजिए, बीकेयू का ट्वीट निकाल दीजिए जिसमें खुद कहा बीकेयू ने। अरे अच्छा, आप पढ़ा लिखा करिए रूबिका जी प्लीज, ये हमारा स्तर नहीं है, कोई बात नहीं, ये गुंडागर्दी करने आए हैं, कोई बात नहीं, ये तरीका नहीं ठीक। चलिए, आपने अपने नाम के आगे किसान लिखा है, इसलिए मैं चुप रहा हूं। तरीका कतई जायज नहीं हो सकता है, धमकियां जायज नहीं हो सकती है, धमकियां जायज नहीं हो सकती है, भाषा की मर्यादा तोड़ना जायज नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र जी, फिर मैं कह रही हूँ, आप किसान मोर्चा के नेता हैं और आपकी इज्जत आपको सर आंखों पर रखूंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको बता, अभय दुबे जी, किसान और सरकार किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का ये ट्वीट। देखिए रूबिका जी, सरकार ने भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच समझकर फैसला लिया। 5 राज्यों के अभी चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है। देश भर का किसान आहत है इन कानूनों से, विश्वास मानिए। अभी आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं किसान नेता को गुंडा बता रहे थे। इन्होंने पहला स्वागत दिल्ली के दरवाजे पर किया, आंसू गैस के बम से, लाठियां चलाकर, कड़ाकी ठंड में पानी की बौछार से, और 60 दिन तक इन्होंने सुध नहीं ली। 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत मां दी है। 3 ही मांगे किसानों की थी। एक,
सबसे पहले निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य को निर्धारित आप करना चाहते हैं चाहिए। ना कि अब समाधान गन्ने में एफआरपी होता है कि नहीं? पर आप ईमानदारी से बोलिए, आप चाहते हैं ना समाधान हो? पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये डेडलॉक टूटे और इसका समाधान किसानों के पक्ष में निकलना है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में जो आग लगी थी, कहा यह जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।